गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। हालांकि पी ब्लॉक जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित है, उसके अंतर्गत समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18 समूह विद्यमान हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल में 12th में 15, 16, 17 और 18 चार ही समूह अध्ययन करना है। शेष 11th में अध्ययन कराया जाता है 15वां समूह या 5th ए, ग्रुप 5th ए या 15 समूह। ये नाइट्रोजन परिवार है, नाइट्रोजन फैमिली है। तो हम लोग नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन प्रारंभ किए थे। आवर्त सारणी में स्थित ये बोर्ड परीक्षा में किसी भी परिवार का आ सकता है और ये 2 अंक का रहेगा। 1 अंक में आप बताएंगे कि वह किस ब्लॉक में है, किस समूह में है, कौन कौन से तत्व हैं, और दूसरे अंक के लिए आवर्ती लक्षणों को बता देंगे। ये बहुत सरल होता है प्यारे बच्चों। जैसे यदि बोर्ड परीक्षा में आ जाए नाइट्रोजन परिवार तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना कीजिए, तो आप ऐसे विवेचना करेंगे। आप सर्वप्रथम लिखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक के अंतर्गत 5th ए या 15वें समूह में स्थित 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इतना लिख देंगे तो 1 अंक का हो गया। अब लिखेंगे आवर्ती लक्षण के पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको जानकारी हो गई है कि इनके वाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है NH2 NP3, यानी इनके संयोजी कोश में, वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और विभेदी इलेक्ट्रॉन p उपकोश या p ऑर्बिटल में प्रवेश पाते हैं, इसलिए इनको p ब्लॉक के अंतर्गत 5वें समूह में रखना उचित है। अब आवर्ती लक्षणों की चर्चा कर देंगे कि इनकी परमाणु त्रिज्या 14वें समूह के कार्बन परिवार तत्वों की तुलना में छोटी होती है और नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप में बढ़ती है। आयनन विभव लिखेंगे 14वें समूह के कार्बन परिवार तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन परिवार तत्वों की आयनन विभव का मान उच्च होता है, नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप में घटता है। विद्युत ऋणात्मकता में लिखेंगे कि 14वें समूह के तत्वों की तुलना में 15वें समूह के नाइट्रोजन परिवार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहती है, नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप से घटती है। इसी में इतना भी लिख देंगे तो 2 अंक का हो गया। इसी में हम लोग अध्ययन किए थे अपर रूपता, एलोट्रॉपी, अपर रूपता। प्यारे बच्चों, जब एक ही तत्व प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है जिनके गुणों में भिन्नता होती है, तो ये एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं और ये घटना अपर रूपता कहलाती है। नाइट्रोजन परिवार में Bi को छोड़कर अन्य जितने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब अपर रूपता दर्शाते हैं। लेकिन सर्वाधिक अपर रूपता दर्शाता है फास्फोरस, और फास्फोरस के कई अपर रूपों में 2 सफ़ेद या पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस के गुणों में अंतर विरोधी है। जैसे सफ़ेद या पीला फास्फोरस मुलायम होता है मोम की तरह, और लाल फास्फोरस कठोर होता है। सफ़ेद या पीला फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है, जबकि लाल फास्फोरस बहुत कम क्रियाशील या सर्वाधिक निष्क्रिय रूप है फास्फोरस का। सफ़ेद या पीला फास्फोरस विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस विषहीन है। विरोधी अंतर वैसे ही जैसे कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट और डायमंड के गुणों में विरोधी अंतर पाया जाता है,
और आप यह भी जान पाए कि इनके गुणों की यह भिन्नता इनकी संरचना के कारण है। सफ़ेद या पीला फास्फोरस चतुष्फलकी रहता है और प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। लाल फास्फोरस में इसकी श्रृंखला संरचना होती है। और अब आगे अध्ययन करना है सामान्य अध्ययन और ये जनरल स्टडीज़, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे अनिवार्य रूप से आप तैयार करिए और कंपटीशन परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको बताते हैं। चलिए जनरल स्टडीज़ में नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। पहले यौगिक हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड प्यारे बच्चों, किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्राइड कहते हैं। इस तरह आपको आपके मन में ये होना चाहिए या पहले आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्साइड बनता है, सल्फर से संयोग करता है सल्फाइड बनता है, नाइट्रोजन से संयोग करता है नाइट्राइड बनता है, फास्फोरस से संयोग करता है फास्फाइड बनता है, कार्बन से संयोग करता है कार्बाइड बनता है। तो हाइड्राइड किसके संयोग द्वारा बनेगा? हाइड्रोजन के द्वारा। जब हाइड्रोजन से संयोग होगा नाइट्रोजन परिवार तत्वों का तो जो यौगिक बनेंगे वो हाइड्राइड कहलाएंगे। और नाइट्रोजन के हाइड्राइडों का सामान्य सूत्र रहता है MH3। MH3 जहाँ M बराबर नाइट्रोजन परिवार का तत्व, M बराबर हो सकता है N P AS SB BI यानी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, और H3 जैसे NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3। और सामान्य सूत्र क्या हुआ? MH3। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन परिवार में नीचे की ओर चलते हैं तो इनके हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्थायित्व तो घटता है। सबसे ज़्यादा स्थायी अमोनिया, उससे कम फास्फीन, उससे कम आर्सीन, उससे कम स्टीबीन, उससे कम बिस्मुथीन। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का नाम एक बार फिर से सुन लें। अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मुथीन। और ऊपर से नीचे चल रहे हैं जैसे जैसे तो उसमें स्थायित्व तो घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा अस्थायी है अमोनिया, सबसे कम अस्थायी है बिस्मुथीन। और प्यारे बच्चों, अगर आप चायक क्षमता देखें, अब ये कंपटीशन में कैसे पूछेंगे, 4 ये कोई दे देंगे और कहेंगे निम्नलिखित हाइड्राइडों में कौन सर्वाधिक अस्थायी है? NH3, PH3, SBH3, BIH3। तो आपको याद रखना है कि ये जब इधर से इधर घटता क्रम है तो सबसे ज़्यादा अस्थायी है अमोनिया और सबसे कम अस्थायी है बिस्मुथीन। अब चायक क्षमता अगर देखें तो अमोनिया से लेकर बिस्मुथीन तक अब चायक क्षमता बढ़ती जाएगी। अब चायक बच्चों उन्हें कहते हैं जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं हाइड्रोजन प्रदान करके। और आप देख रहे हैं कि उसमें स्थायित्व इधर घट रहा है तो सबसे अधिक शीघ्रता से हाइड्रोजन कौन प्रदान करेगा? बिस्मुथीन। उससे कम शीघ्रता से स्टीबीन, उससे कम आर्फीन, उससे कम फास्फीन, सबसे कम अमोनिया, क्योंकि अमोनिया सबसे अधिक अस्थायी है। तो उल्टा हुआ, उसमें स्थायित्व का घटता क्रम जबकि अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें, BP बॉइलिंग पॉइंट BP देखा जाए, BP तो अमोनिया का क्वथनांक फास्फीन से अधिक है। उसके बाद नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप में बढ़ता है। ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों? इसलिए देखिए यहाँ एक स्थान पर अनियमितता है
यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रमिक रूप से बढ़ रहा है, जबकि अमोनिया का अधिक है। तो अमोनिया का अधिक क्यों है? क्योंकि अमोनिया के अणु परस्पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, परस्पर अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़ेंगे? ये अमोनिया का एक अणु है, ये अमोनिया का दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, चौथा अणु है। और आप जरा विचार करिए कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और दो प्रबल ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन के मध्य स्थित है। एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाएगा। यही स्थिति यहाँ भी है। हाइड्रोजन दो प्रबल ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन के मध्य है, एक के साथ सहसंयोजी बंध, दूसरे के साथ क्षीण बंध, और ये क्षीण बंध कहलाता है एच बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन तब बनाता है जब ये दो प्रबल ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन या दो प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन या फ्लोरीन के मध्य रहता है। तब NOF के मध्य आ जाने पर एक के साथ सहसंयोजी बंध, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाता है, और ये क्षीण बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। और जिन भी यौगिकों में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है, उनका क्वथनांक उन यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक रहता है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो अमोनिया का सबसे अधिक है, उसके बाद इधर से इधर बढ़ता क्रम है। इन सब से अधिक है अमोनिया का, और इधर फिर यहाँ से अगर तुलना करें तो अधिक है, इधर से इधर बढ़ रहा है। फास्फीन से आर्थिन का अधिक है, स्टीबीन का अधिक है, बिस्मुथीन का अधिक है, लेकिन इन सब की तुलना में अधिक है अमोनिया का। तो ये आप अवश्य याद करिएगा। अब चलिए हाइलाइड की बात करते हैं। हाइलाइड, जब किसी तत्व का हाइलोजन FClBrI, जब किसी तत्व का हाइलोजन से संयोग होता है तो जो योगात्मक यौगिक बनते हैं उन्हें हाइलाइड कहते हैं। हाइड्रोजन से संयोग हाइड्राइड, हाइलोजन से संयोग हाइलाइड। और N परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व दो सामान्य सूत्र के हाइलाइड बनाते हैं, MX3, MX5। यम क्या है? यम है नाइट्रोजन परिवार का तत्व, और X हाइलोजन FClBrI, MX3, MX5 सामान्य अणुसूत्र का, जैसे NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3। और पेंटा में PCl5, ASCl5, SbCl5, BiCl5। देख रहे हैं पेंटा हैलाइड में NCl5 नहीं है। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन का संयोजी कोष दूसरा है जिसमें रिक्त d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, इसीलिए नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, अन्य सब बनाते हैं। अब अगर इनकी ट्राई और पेंटा हैलाइडों को में याद रखने योग्य जो बिंदु हैं वो ये ध्यान ये रखना है कि X था FClBrI, तो जहाँ NCl3 लिखा है यहाँ NF3, NBr3, NCl3 ये होगा, इसी तरह सब में। लेकिन बच्चों याद ये रखना है कि अभी तक NI3 ज्ञात नहीं है। NF3, NCl3, NBr3 ये ज्ञात हैं, NI3 नहीं ज्ञात है। और BiF3 ये वैद्युत संयोजक होता है। वैद्युत संयोजक ये आयनिक है BiF3। अन्य जितने हैं वो सब सहसंयोजक यौगिक हैं। NF3 और BiF3 इनका जलावघटन नहीं होता, अन्य सबका जलावघटन होता है। इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। और बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है NCl3 NCl5 की संरचना बताइए। तो प्यारे बच्चों, संरचना कैसी है? MX3 में जितने ट्राई हैलाइड हैं इनकी संरचना कैसी है? पिरामिडी। इसमें जो तत्व है वो 3 हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजी बंध से जुड़ा है, और इसके संयोजी कोष में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान है। तो इस तरह से अगर संकरण देखें तो 1 2 3 4 संकरण ज्ञात करने में सभी बंधों को 1 गिनते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी 1 गिनते हैं।
तो 4 हैं, sp3 संकरण है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चतुष्फलकीय न होकर पिरामिडीय संरचना है। और अगर MX5 पेंटाहेलाइडों की संरचना देखें, पेंटाहेलाइड MX5, तो इसमें sp3d संकरण है। जब बंधों की संख्या 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5, तो संकरण होता है sp3d, और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होगी पेंटाहेलाइडों की। ऑक्साइडों की बात करें, ऑक्साइड तो अभी बताए कि जब तत्वों का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो योगात्मक यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। और नाइट्रोजन परिवार तत्वों में सर्वाधिक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं देखें, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनमें ये दोनों ऑक्साइड उदासीन हैं। NO, N2O, ये बहुत बार कंपटीशन में आया है कि नाइट्रोजन के 4 ऑक्साइड देकर कहेंगे कि इसमें कौन सा उदासीन है। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन एक अधातु तत्व है और अधातु ऑक्साइड होने चाहिए अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और अर्धधातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड होना चाहिए था अम्लीय, लेकिन 2 NO, N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये उदासीन है। अन्य जितने हैं वो सब अम्लीय हैं। तो ये आपको अवश्य याद करिए कि NO, N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड उदासीन है। एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे सूंघ लेने पर मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, इसीलिए इसको हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कंपटीशन परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस है, 4 ऑक्साइड कोई दे देंगे। तो इसमें N2O ये लाफिंग गैस है। अन्य नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं वो M2O3 सामान्य अणुसूत्र के ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। इसमें से नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ये अम्लीय हैं। AS2O3, Sb2O3 ये उभयधर्मी, और Bi2O3 ये क्षारकीय होता है। तो प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ कंपाउंड में आप हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड से संबंधित जो जानकारियाँ प्रदान की गई उसे अवश्य ध्यान में रखिए। PDF भेज देंगे, नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। 3 यौगिकों का अध्ययन करना है, एक तत्व और 2 यौगिक, डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और अमोनिया नाइट्रिक एसिड। और अमोनिया बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आई है, सर्वाधिक बार आई है। तो चलिए आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।